Hello friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. Today I'm back with another exciting news item which is on AGR dues. तो जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से AGR dues पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है एंड नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं. जैसे रिसेंटली एक नई चीज़ निकल के आई है. पहले सब लोग वोडाफोन पे इतने बेरिश थे कि वोडाफोन का क्या होगा एंड वोडाफोन विल नॉट बी एबल टू पे AGR ड्यूज़. अभी एक नया इसमें एंगल निकल के आया है जहाँ पे कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो को बोला है कि आप क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं तो यू आर लायबल टू पे द अमाउंट AGR ड्यूज़ अमाउंट टू द गवर्नमेंट. अभी आज बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को भी इसी चीज़ में लपेट लिया है. अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है. तो जैसे भारती एयरटेल भी जो स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है वो वीडियोकॉन, टेलीकम्युनिकेशन एंड एयरसेल का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है. तो इसका जो AGR ड्यूज़ हैं और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस का वो भी भारती एयरटेल पे आ सकता है इफ़ वी आर गोइंग विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो जो कि इनका जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एयरटेल क्योंकि ट्रेडिंग पैक्ट के अंतर्गत जो बैंक्रप्ट कंपनी है उसका स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है तो उसको अपने जो AGR के ड्यूज़ हैं उस कंपनी को पे करना पड़ेगा. अब जो है इफ़ द बैंक्रप्ट कंपनी दैट होल्ड्स द स्पेक्ट्रम डज नॉट पे द AGR ड्यूज़ इट्स यूज़र क्लियर्स द ड्यूज़, द कोर्ट सेड. तो बहुत क्लियर इन्होंने ये समझाया है जो 3 जजेस की बेंच है कि अगर बैंक्रप्सी किसी ने फ़ाइल की है और इन IBC कोड के तहत उन्होंने बैंक्रप्सी फ़ाइल की है और वो नई कंपनी के पास वो कंपनी गई है तो उसमें जो है जितने भी स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ हैं अगर क्योंकि बैंक्रप्ट कंपनी के पास तो कुछ पैसा है नहीं तो उसका AGR ड्यूज़ कौन पे करेगा. उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है कि वो AGR ड्यूज़ जो कंपनी उसका कंपनी को टेक ओवर कर रही है या ले रही है या उस पर स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है वो उसका ड्यूज़ भी पे करेगी. अब वीडियोकॉन ने अपना 1800 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जो है वो एयरटेल को दिया था एंड उनके ऊपर विच ओज 43,980 करोड़ इन AGR ड्यूज़. अब एयरटेल हैड ऑल्सो बॉट द एयरवेव्स हेल्ड बाय अनदर बैंक्रप्ट कंपनी. तो एयरटेल के पास जैसे मैंने बताया एयरसेल और वीडियोकॉन दोनों का जो स्पेक्ट्रम है वो यूज़ कर रही है. वाइल एयरसेल ओज 12,289 करोड़ इन AGR ड्यूज़ एंड वीडियोकॉन हैज़ अ लाइबिलिटी ऑफ 1376 करोड़. तो अब जो है जो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बर्डन ओवरऑल एयरटेल पे आ सकता है जो कि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था इस चीज़ के ऊपर. एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द AGR ड्यूज़ ऑफ एयरटेल. जो एयरटेल के पास AGR ड्यूज़ थे वो उसी की बात कर रहे थे और सभी बोल रहे थे एयरटेल इज़ इन अ कंफर्टेबल पोजिशन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड अराउंड 40% ऑफ देयर AGR ड्यूज़ एज वेल. तो अब ये नया एंगल आ गया है कि कुछ 15,000 करोड़ के आसपास 16,000 करोड़ के आसपास का ये एडिशनल बर्डन हो गया है कंपनी के ऊपर. इफ़ द एपेक कोर्ट डायरेक्ट्स द टेलकोज यूजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ बैंक्रप्ट कंपनीज टू पे द पास्ट ड्यूज देन बोथ एयरटेल एंड राइवल जियो इन्फोकॉम लिमिटेड विल बी हिट हार्ड. तो दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा क्योंकि रिलायंस जियो भी रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो शेयरिंग एग्रीमेंट में यूज़ कर रहा है सिंस 2016, द लॉन्च ईयर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर. आरकॉम का कितना ड्यूज़ है? आरकॉम ओज 25,000 करोड़ इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एंड लाइसेंस फी. इसमें इन्होंने जो इनके जो रिलायंस जियो के जो लॉयर थे मिस्टर हरीश साल्वे एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन एंड कपिल सिब्बल जो है वो एयरटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, said the companies have not received any notice from the DOT and on additional AGR dues to be paid for using the spectrum of bankrupt telcos. तो उनको कोई वो बोल रहे हैं DOT से कोई कम्युनिकेशन आई नहीं है. तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो स्पेक्ट्रम का यूजेज है इट विल बी एन असेट टू द टेलीकॉम ऑपरेटर. अगर वो टेलीकॉम ऑपरेटर का असेट नहीं है तो बैंक्स किस बेसिस पे किस चीज़ को सिक्योरिटी मानेंगे क्योंकि बैंक को भी तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए बिफोर दे डिसबर्स एनी लोन्स. और बैंक्स जो हैं वो टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं और उसको लोन देते हैं. Interestingly, Salve said that the government will not be able to recover its AGR dues from the bankrupt telcos if the sale of spectrum is not allowed under insolvency resolution process.
अगर वैसे भी सालवे साहब का कहना है कि अगर AGR ड्यूज़ बैंकरप्ट कंपनीज़ हैं वो वैसे भी नहीं दे पाती, अगर सेल ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ नॉट अलाउड, तो अगर वो स्पेक्ट्रम नहीं भी कंपनीज़ को देती, मान लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस जियो को नहीं देती और वीडियोकॉन एंड एयरटेल को नहीं देती, तो वैसे भी वो सेल नहीं करते, तो उनको बैंकरप्ट कंपनी जब उनको वैसे भी AGR का पैसा नहीं मिलना था। तो जो AGR ड्यूज़ हैं वो वैसे भी रिकवर नहीं कर सकते थे, और जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सेल नहीं कर सकते, दिस विल नॉट हेल्प द टू रिकवर द AGR ड्यूज़। इफ स्पेक्ट्रम सेल इज़ नॉट अलाउड, इट विल रिटर्न टू द DOT ऑक्शन फॉर फ्यूचर यूज़ एंड दिस वुड नॉट हेल्प रिकवर द AGR ड्यूज़। तो AGR ड्यूज़ तो वैसे भी नहीं जाने, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव हैं, ये जो पहले हो चुका है हिस्ट्री में उसके पैसे देने हैं। आगे ज़रूर आप ऑक्शन कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, बट पहले जो हो चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो यही उन्होंने सालवे साहब ने बोला है। अब सिब्बल साहब highlighted that not treating spectrum as an asset of a telecom company may not be bode well for telcos as it may affect lending by banks, क्योंकि बैंक्स के पास कोई सिक्योरिटी जो वो यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं, बिकॉज जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है किसी भी कंपनी के पास वो तो स्पेक्ट्रम ही है। अगर वो स्पेक्ट्रम को ही अगर नल एंड वॉइड कर दिया और आप बोलते हैं टेलको का वो एसेट ही नहीं है, तो बैंक कहाँ जाएंगे? बैंक विल स्टॉप लेंडिंग टू टेलकोज and this will hurt the telecom sector overall. Supreme Court directed the DOT secretary to file an affidavit detailing dues that are to be paid by users under spectrum sharing agreement. तो DOT को ये फाइल करने के लिए बोला है एफिडेविट। The court also asked the government to submit details on past dues, dates of grant and transfer spectrum licenses. तो गवर्नमेंट को ये पूरा डिटेल सबमिट करना है ऑन पास्ट ड्यूज़ पे, डेट्स ऑफ ग्रांट एंड ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम लाइसेंस। द कोर्ट, अब ये जो कोर्ट है इसमें नेक्स्ट हियरिंग कब है? नेक्स्ट हियरिंग इसकी मंडे को है। तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आ गया है इस पूरी स्टोरी में, AGR ड्यूज़ में। नाउ नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वोडाफोन, नाउ एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट एयरटेल एंड रिलायंस जियो, बिकॉज इन दोनों के ऊपर अनएक्सपेक्टेड एक बर्डन आ गया है एंड उसी वजह से थोड़ा सा things are looking really bleak for both these companies. वोडाफोन तो प्रॉब्लम में था ही, बट अभी एयरटेल में भी बर्डन आ गया है और जियो में भी बर्डन आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट भारती एयरटेल स्पेसिफिकली। और भारती एयरटेल का अगर आप चार्ट देखते हैं, इन्हें डेली का चार्ट दिखाया है, इसने आज जो बंद दिया है 520 रुपये पे बंद दिया है, और आज इंटरेस्टिंगली इसने जहां ओपन था वही इसका हाई बना के और स्ट्रेट अवे नीचे आ गया। अब इसमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है ये है, ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही होगी 200 DMA लाइन है, विच इज़ एट 507 रुपीज़ के आसपास। ये इसका पहला सपोर्ट लेवल है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल? नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज़ एट 485 रुपीज़। अगर 506 507 का लेवल टूटता है तो 480 के आसपास आ सकता है ये, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। हमें करना क्या चाहिए? हमें एयरटेल में डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब तक कि AGR ड्यूज़ के ऊपर क्लियर वर्डिक्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता है इस चीज़ पे। ये हैंगओवर बना रहेगा इस पूरे शेयर पे और वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल पे, और इसी वजह से ये चल नहीं पा रहा है। और 506-7 का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 506-7 का अगर लेवल टूटता है तो 585 का आप लेवल ध्यान रखिएगा। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि 200 DMA तोड़ेगा तो फिर या तो आपके अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, और अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ये लिया है शेयर, तो 506-7 के नीचे जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस 505 504 500 जो भी आपको लगाना है वो लगा के आप निकल सकते हैं। फिर से अगर ये 200 DMA के ऊपर जाएगा देन यू कैन डेफिनेटली बाय दैट स्टॉक। अगर हम RSI की बात करते हैं तो RSI भी ऑलमोस्ट 35 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ी गिरावट ज़रूर हो सकती है। अगर आप इसके MACD को देखेंगे तो MACD भी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिए हुए हैं इसने, तो ओवरऑल 505 507 आ सकता है और वहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो 485 490 के आसपास भी आ सकता है ये शेयर। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम, आई थॉट आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त एक ट्विस्ट आ गया है पूरे AGR हियरिंग्स पर।
and we'll keep a tap on it that what will happen in the future as well, and then accordingly I'll keep you updated as well. So this is it for today's video. In case you like my video, give me a thumbs up, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much. We'll see you in the next video.